नहीं, मैं तो मुझे सिचुएशन अच्छी लग रही है, बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन लग रही है। दोनों यहाँ अनंतनाग कुलगाम में भी और रजौरी पुंछ में भी क्या खास मैं कोशिश करूंगा हर तहसील को, हर ब्लॉक को टच करने की। तो वहाँ क्या इश्यूज उभरते हैं, क्या वहाँ चीज़ें हैं, क्या मेरा उनमें रोल बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे हालात पैदा हुए हैं, जो यहाँ पे अनसर्टनिटी है, जो एक फुल फ्लेज स्टेट को तोड़ के एक 2 यूटी बना दिए, तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों की, आप देख रहे हैं कि लोगों ने उस फैसले को कबूल नहीं किया है। तो मेन प्रायोरिटी जो रहेगी वो यही रहेगी कि ये फैसला जो है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो ये होगी। उसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट की के अपने मसाइल हैं, तो जो रोल मेरा बनेगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जिस तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने मेहनत की, काम किया, उसकी वजह से मुझे लोग रिपीट करते रहे, मैं अवेलेबल रहा, मैंने सुनी, मैंने गरीब की बात सुनी, बेकस की बात सुनी, बेरोज़गार की बात सुनी, तो हल करने की कोशिश की। तो उन चीज़ों ने मुझे वहाँ फ़ायदा दिया। यहाँ भी फिर मेरा जो वो रोल बनेगा मैं उसको भी नहीं, लेकिन मेन रोल जो इस वक्त है, ये सारे मसले तभी हो सकते हैं जब यहाँ पे ये सियासी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो। वो उस सियासी बेचैनी को आप लद्दाख में भी देख रहे हैं, जम्मू में भी देख रहे हैं, और कश्मीर में तो है ही। नहीं कुछ कहूँगा कि ज़ात के बारे में कि मैं, ठीक है, अब इलेक्शन तो उनको भी लड़ना था, मुझे भी पार्टी ने कहा लड़ना है, तो मैं तो कोई ज़्यादा उस मामले में उनके बारे में या उस मामले में तबसरा नहीं करना सकता हूँ कि जी जो सबका चीफ मिनिस्टर है तो उसी को जीतना है, तो दूसरे किसी को नहीं जीतना। ये तो फिर वो बात जो है ना वो बनती नहीं। उनका भी जैसे मुझे हक है, उनका भी हक है लड़ने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे इन सब का एहतराम है जिनका आपने कहा कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबका एहतराम है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे फादर दरहाल से जाके इलेक्शन लड़े, उन्होंने वहां से इलेक्शन जीता। आज़ाद साहब यहाँ आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज़ाद साहब कोई गलती कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से भी इलेक्शन लड़ा। आपके अनंतनाग के एक लीडर मरहूम, जिनका बड़ा नाम है और जिनका मैं एहतराम करता हूँ, वो एक बार यूपी से इलेक्शन लड़े। महबूबा जी जो है वो खुद बच्ची से इलेक्शन लड़ी। तो मैं इन चीज़ों पे तबसरा नहीं करना चाहता कि ये हो गया। बेगम अब्दुल्ला यहाँ से पार्लियामेंट में मंतखब हुई। मोहम्मद शफीक कुरैशी अनंतनाग से, आप अनंतनाग की हिस्ट्री देखिए, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो वो शायद 3 या 4 बार बने, तो वो भी यहाँ के नहीं थे। तो ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक होती रहती हैं। मुझे ये लगता है, हो सकता है मेरी असेसमेंट गलत हो, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि मैं रजौरी पुंछ में भी एक्सेप्टेबल हूँ और यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल हूँ। दूसरी जो पार्टियां मेरे सामने हैं मद्दे मुकाबल, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों जगहों में, रजौरी पुंछ और अनंतनाग में, इतनी एक्सेप्टेबल है। जा रहे हो यार, मैं अपने अनंतनाग और पुलवामा की बात कर रहा हूँ, तो पीएम साहब जो बोलते हैं उनको बोलने का हक है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं, आप कहते हैं कि ख़त्म करेंगे, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये आप ना मेरे हाथ में रखें ना किसी और के हाथ में रखें, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये मालिक के हाथ में है कि वो किसको क्या मुकाम देता है, किसको ख़त्म करता है, किसको नहीं करता है। ये चीज़ें मैं कम से कम मैं नहीं कह सकता। ये तो जो पीएचईडी को चलाने वाले हैं, ये आप उनसे पूछें। मैं पीएचईडी का हिस्सा नहीं था, जो उसके में थे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा थी, मगर मियां अल्ताफ नहीं था उसका हिस्सा। वो फिर जो पीएचईडी के थे डिफरेंट पार्टीज के, पीडीपी भी थी, तारगामी साहब थे, हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, वो थे, फारूक साहब थे, महबूबा जी थी, वो ज़्यादा मुझसे बेहतर जवाब दे सकते।